जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके लाइफ मैनेजमेंट चैनल से। देखिए, हर वीडियो का एक टाइटल होता है। जिन लोगों को लगता है यूपीएससी में काम के नहीं है तो ना देखें, बहुत स्पष्ट बात है, कोई ज़बरदस्ती तो होती नहीं है। बाकी वो अपने जीवन में झांक के एक बार ये जरूर देख लें, क्या वो सारे काम 24 घंटे वही करते हैं जो यूपीएससी में काम के होते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं आपको पढ़ाने में जुटे हुए, पूरी तरह चौक डस्टर लेके पूरी तरह ब्लैक बोर्ड पर टूट पड़े एकदम से पढ़ाए जा रहे हैं। पढ़ो ना वहाँ पर जाके, कौन सी प्रॉब्लम है। ये कोई सेंस नहीं होता कि आप कहें कि यूपीएससी में कहाँ काम आता है। मेरे क्लास में कोई नहीं पूछता, हर किसी को पता है कि सर अगर एक शब्द बोलेंगे तो वो उनके हित का होगा और वो यूपीएससी में काम का होगा। यूपीएससी जब मैं बोलता हूँ तो उसमें पीसीएस शामिल होता है, तो उनके काम का होता है। व्यक्तित्व निर्माण है, 2 चैनल हैं, ऊपर क्लियर लिखा हुआ है डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, फिर नीचे आपने देखा नहीं है लाइफ मैनेजमेंट चैनल और शिखर आईएएस अकेडमी गाजियाबाद। दोनों व्यक्तित्व हैं और दोनों ही मर्ज्ड हैं। आपको भी 2 व्यक्तित्व मर्ज करके चलने पड़ेंगे, एक व्यक्ति के रूप में और एक एस्पिरेंट के रूप में। अगर आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं तो आप अच्छे एस्पिरेंट नहीं हैं। अगर आप ढंग के व्यक्ति नहीं है, कायदे के व्यक्ति नहीं है, तो आप कभी भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। यू विल नेवर बी एबल टू प्रिपेयर, क्योंकि आप उलझे रहेंगे उन चीज़ों में। इसलिए आपका मैं जीवन प्रबंधन करना चाहता हूँ, मैं लाइफ मैनेजमेंट करना चाहता हूँ कि जिससे कि आप समझ जाएं कि आपको कैसे चलना है लाइफ में। अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आता होगा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक वीडियो मेरा बना था, लड़कियां भाव क्यों खाती हैं, पूरा वीडियो देखा नहीं और बीच में ही कमेंट कर दिया कि ये वीडियो कहाँ यूपीएससी में काम आता है। तो पहले देख तो लो पूरा क्या बताया गया है। ये उन्हीं लोगों के लिए कहा गया, लड़कों के लिए, कि जो लोग इसी सब पचड़े में उलझे रहते हैं और उनको मना किया गया है कि इस पचड़े में न उलझ के आप पढ़ाई करें। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बहुत दिखाई दे रहा है इस समय, टीना डाबी और आमर के लोग बहुत फैन दिखाई दे रहे हैं। पढ़ाई के फैन नहीं है कि वो कैसे पढ़ते थे, उन्होंने कैसे पढ़ा, दोनों टॉपर्स कैसे बने, इससे कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो भाड़ में भेज के बस केवल फोटो शेयर करने में लग रहे हैं। लोगों ने डीपी लगा रखी है अपनी, भेड़ चाल है। इसी भेड़ चाल को हिंदुस्तान में एक कॉन्शियसनेस कहते हैं। दिस इज स्यूडो कॉन्शियसनेस। ऐसे लोग जो होते हैं, जो अपना जिनका कोई व्यक्तित्व ही नहीं है और जो केवल दूसरों को कॉपी करते हैं, दूसरों से इतना ज़्यादा वो करते रहते हैं, ये कभी पास वास नहीं होते। ये केवल अपना मन समझाते रहते हैं। नेवर नेवर गेन एनी सक्सेस। बाद में फिर रोते हैं बैठ के, कहते हैं कि वो लूज़र हैं या वो हैं, ये हैं। एनीवे, किसी स्टूडेंट ने पूछा यूट्यूब के व्यूअर ने कि सर आपको इतना सब याद कैसे हो जाता है। मेरा मन किया कि मैं कुछ बताऊं। एक वीडियो मेरा है पहले, एक नहीं कई वीडियो हैं, कि क्या करें याद नहीं होता। अगर देख लेंगे तो बेहतर है। इससे पहले भी एक वीडियो है, अभी अभी मैंने बनाया 2 दिन पहले, जिसमें मैंने पूरी लिस्ट दी है कि मैंने अब तक कितने वीडियो अपलोड किए हैं। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अपने ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आप वो लिस्ट एक बार देख लें तो आपको बहुत ज्ञान मिल जाएगा कि इतना ज्ञान पहले से बांट दिया गया है कि उस ज्ञान का लाभ अगर आप उठा लें तो बेटर रहेगा। मैं नंबर बता दे रहा हूँ। वीडियो नंबर 284 है, माई अपलोडेड वीडियोज़ टिल डेट। 19 नवंबर का वीडियो है, माई अपलोडेड वीडियोज़ टिल डेट। इसमें बताया गया है कि अब तक मैंने कितने वीडियो, उसके बाद नेचुरली बाद में आ गए और वीडियो आ गए। देखिए, याद होने की प्रोसेस कई प्रकार की होती है। जो श्लोक मुझे अभी याद हैं वो मेरे पीछे रीज़न है, कोई चमत्कार नहीं है। बहुत कुछ याद है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है एक्चुअली। मेरी जो ग्रैंड मदर थी, दादी जी मेरी, उन्हें पूरा भगवत गीता और पूरी रामचरितमानस याद थी, पूरी बैठे बैठे वो पढ़ती रहती थी। मैं उनके साथ ज़्यादा नहीं रहा चूँकि पिताजी नौकरी करते थे बाहर, लेकिन मेरे पिताजी भी सुबह से राम रक्षा स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र और दुर्गा सप्तशती के बहुत से मंत्र और तमाम चीज़ें पढ़ते रहते थे। करीब 3-4 घंटे तक वो ये सब पढ़ते हुए अपना काम किया कर, मुँह से ये सब चीज़ निकलती रहती थी और वो अपना जो भी काम करते रहते थे तो करते रहते थे, पढ़ाने का, किताबें लगाने का या कुछ अपना ठीक ठाक करने का। ही वॉज ए टीचर और उनके अंदर बहुत सारी हर एक को अपने पिता में बहुत सी क्वालिटीज़ नज़र आती ही हैं, तो वो सब क्वालिटीज़ थी उनमें। कई विषय से एमए करना तो वो मेरे मन में शुरू से था कि मुझे करना है, बहुत सारे विषय से, शायद उसी का परिणाम है कि मैं कर सका। तो बचपन से जब सुन रहे हैं पूरी सत्यनारायण की कथा, विष्णु पुराण, पता नहीं क्या क्या उनको याद था, वो सब पढ़ते रहते थे। बहुत कुछ याद हो गया बचपन से सुनने में। सोचिए कि जब से बच्चा समझने लायक होता तब से वो रोज़ सुन रहा हो।
बस केवल इतनी बात है कि अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं आता तो मुझे याद नहीं होता। मुझे इंटरेस्ट आता था, अच्छा लगता था, मधुर आवाज़ में हारमोनियम पे भी गाते थे कभी कभी, और बहुत सारे पद उन्होंने हारमोनियम पे भी गाए हैं जब उन्हें टाइम मिलता था। तो उस ज़माने म्यूज़िक सिस्टम तो होते नहीं थे। 1960 में रेडियो आया था, उस समय गाने नहीं आते थे, रेडियो पे केवल समाचार आते थे और कृषि के रिलेटेड प्रोग्राम आता था, एग्रीकल्चर वाले। और चीन का युद्ध था तो उसके बाद वो सब न्यूज़ आती रहती थी। फिर पाकिस्तान की वाली आने लगी। गाने वाने तो बहुत बाद में शुरू हुए, प्रसार गीत कहलाते थे, वो बाद में आते थे। तो वो अपने मनोरंजन के लिए और अपने परिवार के इकट्ठे बैठ के बात करने के लिए हारमोनियम पे बहुत सारे गाने वाने गाते थे, रहते थे और बजाते रहते थे। हारमोनियम उनको अच्छे से आता था, बाकी और इंस्ट्रूमेंट नहीं, लेकिन हारमोनियम अच्छे से आता था। तो अच्छा लगता था, याद हो गया, बचपन सुनते आ रहे। एक प्रोसेस तो ये है कि जब हम किसी चीज़ को बार बार सुनते हैं तो याद हो जाती है। अब दूसरी बात मैं बताऊं 2001 की, मैंने पूजा स्टार्ट की। इससे पहले मैं पूजा नहीं करता था, मैं सुनता था, देखता था सारी बातें, लेकिन पूजा विधिवत नहीं करता। 2001 से मैंने स्टार्ट की। जब से कोचिंग स्टार्ट की तो मुझे थोड़ा समय मिला, सरकारी नौकरी में मुझे समय नहीं मिलता था, तो 15 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था मैंने IAS रैंक से। तो उसके बाद मैंने जब पूजा स्टार्ट की तो मेरी पूजा करीब आधे घंटे हुआ करती थी। मैंने कुछ चीज़ें पढ़नी शुरू की, रोज़ पढ़ता था, संस्कृत के श्लोक रोज़ाना पढ़ता था। एक दिन लाइट चली गई तो मंदिर की ज्योति हल्की सी जल रही थी, उस रोशनी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो मैं पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं इस समय क्या था वो, तो वो जो मैं पढ़ रहा था वो मैं पढ़ता चला गया बिना रोशनी के भी, यानी मुझे याद हो चुका था। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि ईश्वर ने मुझे स्मृति ये सब करा, ऐसी बना दी कि मुझे ये सब चीज़ें याद हो गई। फिर मैं रोज़ बिना किताब के पढ़ने लगा। पहले मैं किताब के पढ़ता था, फिर मैं पढ़ने लगा। देखो, जिसमें हमें रुचि होती है वो हमें अपने आप याद हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का बहुत अच्छा भाषा टीका, बहुत अच्छा भाष्य डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया। मैंने उसको अंडरलाइन कर करके कई बार पढ़ा, मुझे पूरा याद हो गया। मुझे सारा पूरा स्मरण हो गया कि उसमें कहाँ क्या लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता में कहाँ क्या है, कैसे क्या है। बहुत सारे श्लोक भी याद हो गए। पढ़ता हूँ क्लास में भी, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ कोट करता हूँ। रामचरितमानस के बहुत सारे, मुझे तो बहुत थोड़े से याद हैं, बुजुर्गों को तो बहुत कुछ याद हुआ करते थे। पहले तो ये था कि वो याद होता ही होता था, उसमें ऐसा है ही नहीं कि ना याद हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखेंगे जिस धर्म के भी आप हों तो आपके जो बड़े हैं उन्हें बहुत ज़्यादा याद होता है। रीज़न क्या है कि उन्हें उसमें रुचि होती है, धर्म ग्रंथों में उन्हें रुचि होती है। आपको रुचि नहीं होती तो आपको याद नहीं होता। थोड़ा सा संस्कृत के पीछे एक और बैकग्राउंड है कि चूँकि मैंने प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा और ये परीक्षाएं टंकारा विश्वविद्यालय गुजरात से मैंने की हैं, और ये पत्राचार से होती थी, और जब पढ़ते हुए क्लास करते हुए होती थी, तो शास्त्री तक की उपाधि तक मैं पहुंच गया, और उसके बाद वो सारा किया। तो नेचुरली वेद पुराण वगैरह सभी और उन सब का भाष्य और तमाम स्मृतियाँ, संहिताएँ और सब कुछ पढ़ना पड़ा, और बड़े मन से पढ़ना पड़ा। और लेकिन इसके अलावा वो पत्राचार में तो ये होता है कि सिखाने वाला कोई नहीं होता, यानी कॉरेस्पॉन्डेंस में, लेकिन एक शास्त्री जी थे, वो मुझे सिखाते भी थे। पिताजी ने उनको कहा हुआ था तो मुझे सिखाते भी थे। वेद मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाता है और वेद मंत्र कैसे गाए जाते हैं, सामगान कैसे होता है, सामवेद कैसे गाया जाता है, होता, अध्वर्य और इस तरह की जो भी उसमें ब्राह्मण होते हैं उनके क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, किस प्रकार से क्या करते हैं, कर्मकांड क्या है, ये सब विधिवत उन्होंने मुझे सिखाया। पंडित परिवार का हूँ और मुझे इस पर गर्व है। मैं दूसरों को कम नहीं समझता, लेकिन मुझे इस पर गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ब्राह्मण के सारे काम जानता हूँ। ब्राह्मण के जितने भी कर्म होते हैं, जो भी पठन पाठन, यजन याजन, यज्ञ विधि, पूजा विधि वगैरह, मैं कराता नहीं हूँ, लेकिन मुझे आते सब, मैं जानता सब हूँ। तो वो याद हो ही जाना है नेचुरली अपने आप में, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो भी एक ज्ञान का फील्ड है, किसी को ठगने में प्रयोग नहीं किया जाता किसी को। इसीलिए लोग मुझसे कहते हैं, मुझे पता है मुझे हस्तरेखाएं बहुत अच्छे से आती हैं, सारी बातें हैं, बट मैंने आज तक कभी किसी को इस तरह प्रमोट नहीं किया कि मैं हस्तरेखा जानता हूँ तो मुझे अपना हाथ दिखाओ और ये फीस दे जाओ, वो दे जाओ, नथिंग लाइक दैट। वरना तो ये तो ऐसा फील्ड है कि इसमें तो चमत्कार चलता है बिल्कुल एकदम, तो मैंने वो कभी नहीं किया। बहुत सारे फील्ड मैंने छोड़ रखे हैं जहाँ पर बहुत पैसा कमाया जा सकता है। मतलब एक सीधी सी बात है, कहने की बात नहीं, इतना तो समझदार आप हैं ही हैं। इस सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में एडिशनल कमिश्नर का बैच स्टेटस जो बन जाता मेरा, जब अगर मैं बराबर नौकरी में रहता अभी तक, तो एडिशनल कमिश्नर के रैंक से रिटायर में होता, असिस्टेंट कमिश्नर में था उस समय, तो ये नौकरी मैंने छोड़ दी बेमुरव्वत होके। इसका मतलब तो आप समझ सकते हैं कि लालच तो नहीं रहा होगा तभी छोड़ दी, वरना तो
आज तक करोड़ों तो कमा ही सकता था, उल्टे पुल्टे काम करके, बेईमानी करके। जो भी आदमी सरकारी नौकरी में बेईमानी पर आमादा हो जाए वो करोड़ों कमा ही लेगा। तो इसलिए क्या है कि एक और आपका प्रश्न होता है कई बार, हाथ देखने वाला, और वो जन्म कुंडली में मैं जानता। जन्म कुंडली विषय मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, हाथ देखना मुझे पता है, अच्छा लगता है मुझे देखना, और एनालिसिस उसका अच्छा लगता है, बट प्रोफेशनली मैं कुछ नहीं करता। ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, याद हमें वही चीज़ होती है, याद रखिए, ये भी याद रखिए आप, कि जिसमें हमें रुचि होती है। अगर हमें रुचि नहीं होगी तो हमें कभी याद नहीं होगी। मुझे खिलाड़ियों के नाम याद नहीं होते जो स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स मेरी रुचि का विषय नहीं है, मुझे वो याद नहीं होता। मुझे वही याद होगा जो मुझे रुचि होगी। अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे बिल्कुल याद नहीं होगा। कभी कभी सिचुएशन होती है, परिस्थिति होती है। मुझे वो मूवीज़ याद हैं, उनके सीन याद हैं जो मैंने हॉल में देखी हैं, और जो मैंने टीवी पे देखी हैं वो मुझे याद नहीं। जो मैंने हॉल में देखी हैं तो एक माहौल होता है, जब हम जाते हैं, तैयार होते हैं, वहाँ जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, लाइन में लगते हैं, फिर इसके बाद बैठते हैं, और एक फीलिंग होती है कि सबके बीच में बैठ के देख रहे हैं। तो वो जो एम्बियंस है, वो माहौल है, वो ध्यान करा देता है कि मैं फलानी मूवी देखने आया हूँ, और उसका मुझे ध्यान रहता है। लेकिन घर में टीवी में देखने में अपने हाथ में होता है, आगे बढ़ा दिया, पीछे हटा दिया, गाना निकाल दिया, ये कर लिया, यहाँ से देख लिया, छोड़ दिया, फिर अगली बाद में देखेंगे, तो ये कंसंट्रेशन नहीं होता। यही पढ़ाई में होता है। अगर आपका एक विधिवत, एक ध्यान दीजिए इस बात पर, कि आपका प्रॉपरली एक रूम है जिसमें एंटर होते ही, जैसे सिनेमा हॉल में एंटर होते ही आपका मन कर रहा है कि अब मैं सिनेमा देखूंगा, और मैं लग के देखूंगा, मुझे 3 घंटे 2.5 घंटे यहाँ बैठना है, और मेरे आगे कोई चारा नहीं है कि मैं इसको आगे निकाल दूं, फॉरवर्ड कर दूं या बैकवर्ड कर दूं, वो मेरे हाथ में नहीं है। यू आर बाउंड टू सिट देयर एंड यू वॉच द मूवी। ऐसे ही आपका एक अध्ययन कक्ष होना चाहिए, जिसमें घुसते ही, भले ही उसके अंदर रेस्ट रूम हो थोड़ा सा, लेकिन जिसके अंदर आते ही आपके अंदर एक कर्मठ भाव पैदा हो जाए, एक ड्यूटीफुलनेस आ जाए कि अब मुझे पढ़ना है। मेरी ये चेयर है, बहुत छोटी सी और बहुत मामूली सी चेयर है, लेकिन मुझे ये दुनिया का सिंहासन लगता है पूरी तरह, और मुझे लगता है कि इससे बेहतर दुनिया में कोई सीट नहीं है। बहुत ही कॉमन सी चेयर है। रीज़न ये है कि मैं इस पर बैठ के कंफर्ट महसूस करता हूँ, बस दैट्स ऑल। ना मुझे इतनी ऊंची चेयर की ज़रूरत है, ना मुझे झूलने वाली की ज़रूरत है, ना रिवॉल्विंग की ज़रूरत है, जगह ही नहीं है बिल्कुल नाम मात्र के लिए। बस आपके सामने बैठने भर के लिए एक जगह चाहिए मुझे, वो इस पर मौजूद है। तो आपका एक कंफर्ट जोन होना चाहिए कि आप कंफर्ट किस में फील करते हैं। वहाँ पर जाते ही आपकी ड्यूटीफुलनेस हावी हो जानी चाहिए कि अब आपको ये कर्म करना है, ये आपको कार्य करना है, और आप उसको करने के लिए बैठ गए हैं। आपको सन्नद्ध, कटिबद्ध होकर बैठना है, कि बिल्कुल एकदम डिटरमिन्ड होकर बैठना है। याद क्यों नहीं होगा? उस जगह बैठेंगे तो याद होगा। अब आप चाहते हैं कि मूवी की जैसे टीवी पे देखी जाती है, डीवीडी प्लेयर पे देखी जाती है, वैसे आप पढ़ना चाहते हैं। कहीं भी बैठ गए, ड्राइंग रूम में किसी कोने में बैठे हैं, गेस्ट रिश्तेदार बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, उनके बीच में बैठ गए, किनारे बैठे हैं, बीच में बातों में भी हिस्सा लेते जा रहे हैं, पढ़ते भी जा रहे हैं, तो पढ़ाई नहीं होगी, याद कभी नहीं होगा। याद कर ही नहीं सकते आप कभी। इसके अलावा प्रॉपर चीज़ें चुनिए याद करने की। इंटरेस्ट आना चाहिए। देखो, बहुत सीधी बात है, इंटरेस्ट कैसे पैदा करें इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है, मैं दे ही नहीं सकता जवाब। रीज़न ये है कि आपको अगर आईएएस के सिलेबस में इंटरेस्ट नहीं, आपने पूरा सिलेबस अब तक अगर नहीं देखा है, मेरे इतने 1000 बार कहने के बावजूद भी, तो आईएएस करियर आपके लिए है ही नहीं। बिना मतलब पीछे पड़े हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू में, और कुछ नहीं। मनी वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुरंत सबसे पहला काम सिलेबस देखना है। मुझसे ये मत पूछो कहाँ मिलेगा, नेट पर हर चीज़ मौजूद है, आपको हर चीज़ मिल जाती है, केवल सिलेबस नहीं मिलता। तो सिलेबस ढूंढिए, और ये देखिए कि वो लेटेस्ट हो, 2013 के पहले का ना हो। 13 के पहले सिलेबस अलग था, 13 के बाद अलग है। पीसीएस का भी लेटेस्ट देखिए आप, किसी भी वेबसाइट पर ढूंढो, मिलेगा क्यों नहीं। नेट पर क्या नहीं मिलता, हर चीज़ ढूंढने मिल जाती है। तो सिलेबस आपको, मैं लिंक भेजता हूँ, उसके अंदर सिलेबस होता है पूरा, जो मैं लिंक भेजता हूँ। जब आप मुझे मैसेज करते हैं, एक लंबा चौड़ा आपको मैसेज जाता है, उसके अंदर बाकायदा सिलेबस के लिए लिंक है पूरा। ढूंढना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। जिन खोजा तिन पाइए। ये तो नहीं है कि सिलेबस मैं आपके घर पहुँचा दूँ, होम डिलीवरी करा दूँ, आपने कहा मैं दे जाऊँ, ये नहीं। कई लोग कहते हैं सर ये मेरा ईमेल आईडी सिलेबस भेज दीजिए, मैं नहीं भेज पाऊँगा, आई एम सॉरी, इतनी सेवा मैं नहीं प्रदान करता। ढूंढना आपको पड़ेगा, लिंक भेजूँगा, ढूंढना आपको पड़ेगा। मैंने अपलोड किया है, मैंने डाला है आपके लिए, लेकिन इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है, आप कहते हैं मुझे इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं लगती, मुझे ज्योग्राफी पसंद नहीं है, मुझे हिस्ट्री याद नहीं होती, तो भाई मेरे कैरियर आपके लिए है ही नहीं है, फिर बिल्कुल नहीं है। पहले टेस्ट कर लो कि आपको इन सब में इंटरेस्ट है या नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, संविधान,
मोटे मोटे तौर पर ये तो आपको पढ़ना ही, इसके अलावा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स एंड इश्यूज़, और इसके अलावा सोशल इश्यूज़ और तमाम चीज़ें ये, और एक ऑप्शनल पीसीएस में 2 ऑप्शनल हिंदी इंग्लिश, ऐसे ये सब आपको करना है। पर्सनैलिटी डेवलप करना है वो अलग, नहीं तो लास्ट में धड़ाम हो जाएगा सारा, इंटरव्यू में रह गए। तो ये इंटरेस्ट अगर आप क्रिएट नहीं करोगे तो कौन करेगा? पढ़ना आपको है, नौकरी आपको करना है, क्रिएट तो आप ही करोगे, मैं थोड़ी कर दूंगा क्रिएट कि सर मुझे इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, कैसे क्रिएट करें? इसका कोई फार्मूला नहीं, अगर नहीं है तो नहीं। इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं होता, लोग कुछ भी कह दें, कुछ भी कर दें। हाँ, यहाँ आप अगर हमारे पास जो लोग पढ़ते हैं क्लास में, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ। और रीज़न क्या है, इंटरेस्ट क्यों क्रिएट होता है? मेरे पास मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत बार ये मिला है, जब मैं पूरी इकोनॉमिक्स ख़त्म कर चुका या बीच में था, या पूरा संविधान पढ़ा चुका या बीच में था, या हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट है, कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर पहले मुझे ये सब्जेक्ट बहुत बोर लगता था, बहुत ही ज़्यादा, आपने ऐसे पढ़ाया है, ऐसे पढ़ा रहे हैं आप कि मुझे लगता है कि और पढ़ाइए इसे, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो इंटरेस्ट क्रिएट मैं, देखिए यूट्यूब पर तो नहीं कर सकता ना, समझिए यहाँ सीमाएं हैं हमारी। मैं यहाँ पर आपको क्लास नहीं दे रहा, लोग 30 मिनट के वीडियो में घबरा जाते हैं। यहाँ तो स्टूडेंट मेरे सामने 3 घंटे 4 घंटे बैठता है, क्लास होता है कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस बैठता है। मैं वो टीचर नहीं हूँ जो ब्लैक बोर्ड पर खटर पटर करता है, मैं तो सामने बैठता हूँ, ऐसे ही अधिकारी रहा हूँ, बैठा रहा हूँ, बैठे ही रहता हूँ। खड़े होकर अधिकारी नहीं काम करते। तो मैं पढ़ाता भी बैठ के हूँ। मेरे यहाँ कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, जो भी मुझे दिखाना है 1 सेकंड में क्लिक ऑफ माउस पे सामने आ जाता है, सीधे सीधे 1 सेकंड बर्बाद नहीं होता। मैं आपके 3 घंटे का क्लास अगर होता है तो मैं बर्बाद नहीं होने देता बिल्कुल, आपका 1 सेकंड भी। इंटरेस्ट तो क्रिएट होता ही है जब आपका इंटरेक्शन मुझसे है, मेरा इंटरेक्शन आपसे है, आपका ट्रस्ट मुझ पर है, मेरा ट्रस्ट आप पर है। मैं आपको पूरे ट्रस्ट से, पूरे मनोयोग से, पूरी रुचि से जो चीज़ बता रहा हूँ, आपकी समझ में क्यों नहीं आएगी? तो इंटरेस्ट क्रिएट, यूट्यूब पर मैं कोई फार्मूला नहीं बता सकता कि इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा। ये तो आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ अपनी समस्या बताइए। कहीं तो आप पढ़ ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं तो पढ़ ही रहे हैं, तो आप वहाँ समस्या बताइए कि मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा। देखिए क्या जवाब मिलता है आपको। प्रश्न उठता है कि ये तो टीचर की कमी है कि वो मोटिवेट नहीं कर पा रहा सब्जेक्ट के लिए। 2 पार्ट होते हैं टीचिंग के, एक तो होता है स्टूडेंट का मन लगाना, मोटिवेट करना। आई रिमेंबर दिस पार्ट, मुझे ये बराबर ध्यान रहता है कि आपका मैं मन लगाऊं, आपको मैं नीरस से नीरस सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, ये गारंटी है कि आपका मन लगेगा पक्के तौर पे। दिस इज नॉट ए पब्लिसिटी, मैं एडमिशन दे ही कहा ना आप लोगों को, फीस स्ट्रक्चर तक नहीं भेज रहा हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये तो ड्यूटी टीचर की है ना, आप पढ़ते तो हो ही कहीं ना कहीं। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं, उनकी कोई बात मैं नहीं कर रहा, वो मजबूरी है और वो भी बन सकते हैं। यूपीएससी में कोई घूस नहीं लगती, किसी ने पूछा था, कोई घूस नहीं लगती, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन होता है। मेरे बहुत सारे छात्र ऐसे निकले हैं जिनके पास बिल्कुल ऐसा धन नहीं था कि वो घूस दे सकें, ना मांगी जाती है। ये फेल लोग अफवाहें फैलाते हैं, पास नहीं होते, वो अफवाहें फैलाते हैं, वो अपना असफलता का ठीकरा फोड़ते हैं दूसरे के सिर पर, एक हमेशा उनकी आदत होती है। तो ध्यान रखिए कि मन तभी लगेगा आपका जब आप मन लगाएंगे, मन तभी लगेगा आपका जब आप मन हटाएंगे। दोनों बातें कैसे हैं? मन लगाएंगे विषय पर, सब्जेक्ट पर, और जो दूसरी उल्टी पुल्टी चीज़ें हैं उनसे मन हटाएंगे। अब आप लगाए तो मन है टीना डाबी और अतारा आमिर के फोटो में, अपना भविष्य देख रहे हैं, काश मुझे भी कोई मिल जाती या मिल जाता, है ना, सोच तो ये रहे हैं। गली गली सड़क सड़क तलाश रहे हैं, कारों में झांक रहे हैं, रिक्शों पे तलाश रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इसके पीछे जा रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं, इसके आगे बाइक रोक रहे हैं, उससे नंबर मांग रहे हैं, ये सारे काम आप कर रहे हैं। क्या क्या नहीं कर रहे हैं इस तलाश में, काश कोई मिल जाए। तो जब आप ये सब कर रहे हो तो फिर कहोगे मन लग जाए, तो मन तो लगेगा नहीं। कैसे लगेगा? मन लगाने के लिए मन हटाना पड़ेगा, मन हटाओ तो मन लगेगा। इन सब चीज़ों से मन हटाओगे तो लगेगा। अब आपने तो आदर्श बना लिया कि नहीं बिल्कुल हमें तो ऐसे करना है तो फिर ऐसे करना है तो करो, कौन सी दिक्कत है? मुझसे क्या पूछते हो फिर भाई? लाइफ तुम्हारी, जी तुम रहे हो, मस्ती काट रहे हो तुम, तो थोड़े दिन के लिए तो मस्ती रोकनी पड़ेगी ना। अगर मस्ती नहीं रोकोगे तो फिर हो चुका। बहरहाल इस विषय पे मेरी कोई बहस नहीं है, ना आपसे मैं बहस करने के मूड में हूँ। किला अफेयर्स करते करते IAS हुआ जा सकता है कि नहीं हुआ जा सकता है। मैं तो PCS हुआ, बाकायदा शादीशुदा, 2 बच्चों का पिता, और तब भी हुआ। लेकिन शादी में और लव अफेयर में फ़र्क होता है, इसलिए तो ये आपकी चॉइस है, इस पर मैं कोई बहस नहीं करता। मेरा विचार ये है कि चूँकि आप लोगों का लेवल में देखता हूँ बराबर कंटिन्यूसली, इतने सारे लोगों का लेवल भी मैं देखता हूँ, तो उस लेवल में मुझे बहुत ज़्यादा संतोष नहीं होता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर इन पचड़ों में पढ़ेंगे तो जो पढ़ाई हो रही वो भी नहीं हो पाएगी। तो जो लोग, थोड़े से लोग सीरियस हैं पढ़ने वाले,
उन्हें अगर अच्छा लगे, ये बिल्कुल पर्सनल मैटर है, अगर आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा लगे फिर मुझसे ये मत पूछिए कि आपको याद नहीं होता, कि आपका मन नहीं लगता, कि कंसंट्रेशन नहीं होता। मन तो अटका हुआ वहाँ, तो जहाँ अटका फिर वहीं अटकाओ, ये सीधी बात ये है। मन हटाने पर ही मन लगेगा। एक बार एक सूत्र याद रखिए, याद तभी होगा जब दूसरों को याद नहीं करेंगे। व्यक्ति को याद नहीं करेंगे तो सब्जेक्ट याद होगा, बहुत साफ बात ये। इसलिए ये सूत्र याद रखिए, मन हटाओ दूसरी जगह से तो मन लगेगा किताबों में, और दूसरों को याद करना बंद करो तो याद होगा विषय आपको। बस, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।